हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद नागेंद्र पे। तो दोस्तों आज मैं हाजिर हुआ हूँ आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी को लेकर के। जैसा कि आपने देखा होगा, इससे पहले मैंने डिस्कस की थी जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ पियाजे। ठीक है, आपने देखी होगी। जिसने नहीं देखी होगी प्लीज़ उस वीडियो को जा करके देखें। तभी फिर आगे जो आज की जो मैं वीडियो लेकर के आया हूँ वो है हमारी वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, ये हमारी दूसरी थ्योरी का जो वीडियो है, आज दूसरी वीडियो है। तो प्लीज़ आप इसको देखें, बट अच्छे से समझने की कोशिश करें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। आप टेट का एग्ज़ाम देते हो, सी टेट का देते हो, टीचिंग का कोई भी एग्ज़ाम, कमीशन देते हो, DSSB का देते हो, हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आज मैं इसको डिस्कस करने वाला हूँ बहुत अच्छे से। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक उसको हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। क्या है? वाइगोत्स्की सोशियो कल्चर डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, क्या है? सोशियो कल्चर डेवलपमेंट जो थ्योरी दी है वो किसने दी है? लेव वाइगोत्स्की ने। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं क्या है। ठीक है, जो लेव वाइगोत्स्की है वो है हमारे रूसी मनोवैज्ञानिक। कहाँ के हैं? जैसे कि जीन पियाजे थे वो कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के। और जो लेव वाइगोत्स्की है वो है रूसी मनोवैज्ञानिक। ठीक है, रशिया से थे ये। ठीक है, तो लेव वाइगोत्स्की का मानना क्या है? ठीक है, ये जो थ्योरी है वो है कि जो जीन पियाजे की जो थ्योरी थी ना, संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी, उसी के उस जैसी ही एक थ्योरी है। इसमें बस आपको देखना ही है कि कुछ ही चीजें पियाजे ने अलग बताई है और कुछ चीजें लेव वाइगोत्स्की ने अलग बताई है। ठीक है, तो जो चीजें अलग बताई है उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उन चीजों को आपको समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, जैसे पियाजे किस चीज को प्रेफरेंस देते थे? वो देते थे कि एज को, मतलब कि जैसे जैसे बच्चा उसकी एज बढ़ती जाती है वो चीजों को कंसेप्ट बनाते रहता है अपने दिमाग में। ठीक है, इनका ऐसा मानना नहीं है। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि समाज और संस्कृति में जब बच्चा इंटरेक्शन करता है, ठीक है, इस चीज को आपको सबसे ज्यादा याद रखना है, किसके साथ करता है? समाज और संस्कृति के साथ। पियाजे का क्या मानना था? जब उसकी आयु बढ़ती है, ठीक है, उसमें बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती है तो बच्चा विकास की ओर बढ़ता है। जबकि इनका क्या मानना है कि समाज और संस्कृति को, ठीक है, जब इसमें वो इंटरेक्शन करता है कि हमारे जो आस पड़ोस है, हमारा जो समाज है, उसके साथ जब वो तालमेल बिठाता है, उससे जो चीजें सीखता है, उसके साथ इंटरेक्शन करता है, तो उस हिसाब से उसका जो है विकास होता है। ठीक है, इसीलिए इसको सोशियो कल्चर थ्योरी कहा गया है। किस लिए कहा गया है सोशियो कल्चर थ्योरी? क्योंकि इन्होंने किसको बढ़ावा दिया है? समाज और संस्कृति को। ठीक है, तो याद रखना है, समाज और संस्कृति को इन्होंने बढ़ावा दिया है, इसीलिए इसको सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत कहा गया है। ठीक है, हमारे जो पियाजे, ये जो वाइगोत्स्की है, इनका मानना है कि ये तीन चीजों को महत्वपूर्ण बताते हैं। क्या है? लैंग्वेज, कल्चर और सोशल इंटरेक्शन। क्या कहते हैं? इन्होंने भाषा को जो है बढ़ावा दिया है, जबकि पियाजे क्या है, भाषा को क्या है, नेग्लेक्ट करते हैं। उन्होंने उतना ज्यादा भाषा पे ध्यान नहीं दिया है। ये भाषा और कल्चर और सोशल इंटरेक्शन पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि जो हमारी भाषा है वो भी विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ऐसी हमारा कल्चर है कि जो हमारे सोसाइटी में जो कुछ भी है उन चीजों को जब वो सीखता है तो उनके साथ इंटरेक्शन करता है तो उसका विकास होता है। वैसे इन्होंने भी संज्ञानात्मक विकास में सिद्धांत दिया है, पर इन्होंने क्या है कि समाज और संस्कृति को महत्वपूर्ण माना है, इसीलिए इसको सोशियो कल्चर थ्योरी कहा गया है। ठीक है, एज जो है, एज का इन्होंने ज्यादा कोई जिक्र नहीं किया है। पियाजे ने क्या किया था कि जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, ठीक है, इनमें जो कंफ्यूज करने वाली चीजें क्या है, इस चीज को आपको याद रखना है। पियाजे क्या मानते हैं कि पहले बच्चे का विकास होता है, ठीक है, उसके बाद उसके जो लर्निंग करता है, अधिगम करता है। जबकि वाइगोत्स्की इसके अपोजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि सबसे पहले बच्चा लर्निंग करता है, अधिगम करता है, तभी जाके उसका डेवलपमेंट होता है। लर्निंग किस टाइप की करता है? सोशल, समाज के अकॉर्डिंग जब वो समाज से कुछ चीजें सीखता है, सोशल लर्निंग करता है, तब जाके डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना है कि किसके अनुसार पहले सोशल लर्निंग होती है फिर डेवलपमेंट होता है। किसके अनुसार? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार।
और पहले डेवलपमेंट फिर बाद में लर्निंग किसके अनुसार होती है, पियाजे के अनुसार। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे ये चीज देखना। तो दोस्तों जैसा आपने देखा, अब यहाँ वाले में चलते हैं आप। इसमें क्या है, थॉट और लैंग्वेज, दो चीजें हैं, विचार और भाषा। यहाँ पे जो पियाजे और वाइगोत्स्की में क्या डिफरेंस है, जो पियाजे क्या मानते हैं कि पहले विचार पहले थॉट बच्चे का डेवलप होता है, उसके बाद लैंग्वेज होती है। ठीक है, क्या होती है, पहले थॉट होता है फिर लैंग्वेज होती है। ऐसा किसका मानना है, जीन पियाजे का। वाइगोत्स्की क्या बोलते हैं कि ये दोनों चीजें साथ साथ चलती है, ये नहीं कहते कि एक पहले चलता है एक बाद में। उनका मानना है कि ये दोनों साथ साथ चलती है, थॉट और लैंग्वेज। ठीक है, विचार और भाषा। पर 3 साल बाद क्या हो जाता है कि ये दोनों जुड़ जाती है। ठीक है, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, कि मतलब ये दोनों जुड़ जाते हैं। ऐसा किसका मानना है, लेव वाइगोत्स्की का। ठीक है, तो पियाजे के अनुसार पहले विचार फिर भाषा का विकास होता है, और वाइगोत्स्की के अनुसार ये दोनों चीजें पहले चलती है, साथ साथ चलती है। ठीक है, पर होती अलग अलग है। 3 साल तक अलग अलग होती है पर साथ साथ चलती है। ठीक है, और 3 साल बाद ये दोनों चीजें जुड़ जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, दोनों चीजें जुड़ जाती है। इसको याद रखना है। जैसे यहाँ पे था, पहले डेवलपमेंट, पियाजे के अनुसार डेवलपमेंट था, बाद में लर्निंग थी, और वाइगोत्स्की के अनुसार पहले सोशल लर्निंग है फिर डेवलपमेंट है। ऐसे ही यहाँ पे पहले उसके पियाजे के अनुसार विचार था फिर भाषा थी, पर वाइगोत्स्की के अनुसार दोनों चीजें साथ साथ थी। ठीक है, और बाद में ये 3 साल बाद जुड़ जाती है। ठीक है, और जो भाषा है, लैंग्वेज को लेव वाइगोत्स्की ने ग्रेटेस्ट टूल माना है कम्युनिकेशन का। ठीक है, क्या माना है, कम्युनिकेशन का ग्रेटेस्ट टूल माना है। कि पियाजे का माना है कि भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा जो हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने सोसाइटी में कर सकते हैं, समाज के साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको ग्रेटेस्ट टूल किसने माना है, लेव वाइगोत्स्की ने। ठीक है, अब यहाँ चलते, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो इस थ्योरी का जो सार है वो यही है। यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्या क्या है, एक है जेडपीडी, एक है स्कैफोल्डिंग और एक है एमकेओ। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं जेडपीडी। जेडपीडी बोले तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास क्षेत्र। ये समीपस्थ विकास क्षेत्र क्या होता है, इसको हम यहाँ से समझेंगे। ठीक है, जैसे ये वाला है, यहाँ मान के चलो ये आप है। ठीक है, ये कोई स्टूडेंट है। ठीक है, ये एक दायरा है जहां तक उसकी खुद की क्षमता है। ठीक है, जहां तक वो खुद की जो उसकी कैपेसिटी है, जहां किसी भी चीज को करने की, वहां तक अगर वो जहां तक वो खुद पहुंच जाता है अपनी कैपेसिटी के अनुसार। ठीक है, एक ये दायरा है और एक ये बाहर का दायरा है। ठीक है, जो यहां से यहां तक है। ठीक है, कोई ऐसी चीज है जहां तक आप स्वयं नहीं पहुंच सकते हैं। ठीक है, और वहां तक मतलब आपका जो संभावित है कि आपको वहां तक पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, तो ये जहां तक कि आपका वास्तविक विकास का क्षेत्र है और ये संभावित विकास का क्षेत्र है। ठीक है, जहां तक आपको किसी और की मदद से पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, तो इसके बीच का जो क्षेत्र है, वास्तविक विकास का क्षेत्र और संभावित विकास का क्षेत्र। ठीक है, इसके बीच के जो गैप है उसको क्या बोलते हैं, हम जेडपीडी बोलते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से एक बार देख लो। क्या है, ये आपका वास्तविक विकास का क्षेत्र है जहां तक बच्चा खुद किसी चीज को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, उसकी जितनी अपनी कैपेसिटी है। ठीक है, यहां से यहां तक। ठीक है, यहां से यहां तक उसको पहुंचाया जा सकता है किसी और के द्वारा। ठीक है, तो जो यहाँ संभावित उसके वास्तविक विकास के क्षेत्र से संभावित विकास के क्षेत्र तक जो पहुंचाया जाता है उसको क्या कहते हैं, जेडपीडी। ठीक है, इसके बीच के गैप को क्या कहते हैं, जेडपीडी बोलते हैं। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। वास्तविक विकास क्षेत्र और संभावित विकास के क्षेत्र के बीच के जो अंतर को क्या बोलते हैं हम, जेडपीडी। ठीक है, ये हो गया समीपस्थ विकास का क्षेत्र। एक है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग को भी हम यहीं से समझते हैं। ठीक है, स्कैफोल्डिंग क्या होता है कि जो आपको हेल्प दी जाती है, जिसके माध्यम से आपको यहां तक पहुंचाया जाता है संभावित विकास के क्षेत्र तक,
उसको क्या बोलते हैं हम, स्कैफोल्डिंग, जो मदद दी जाती है। ये एक प्रकार की टेम्परेरी हेल्प होती है कि जिसके द्वारा आपको पहुंचाया जाता है, जो हेल्प दी जाती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, स्कैफोल्डिंग। इसको पाड़ या ढांचा भी कहा जाता है। जहां तक वास्तविक विकास और संभावित विकास के बीच के जो क्षेत्र है उसको जेडपीडी, और जिसके द्वारा आपको वहां तक पहुंचाया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, स्कैफोल्डिंग, ठीक है। और जो हेल्प किसी के द्वारा दी जाती है, ठीक है, हेल्प जिसके द्वारा दी जाती है उसको क्या बोलते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर। क्या बोलते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर। वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो आपको हेल्प दे रहा है, ठीक है। जो हेल्प दे रहा है वो MKO है, ठीक है। वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है। जो हेल्प दी गई है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग, ठीक है। ये जो जिसने आपको यहाँ तक पहुंचाया उसको क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग। और जहां तक आपको पहुंचाया गया है, जहां तक आपका विकास का क्षेत्र था, उन दोनों के बीच को क्या बोलते हैं, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। ये तीन चीजें आप यहाँ से समझ गए होंगे। एक उदाहरण यहाँ पे देख लीजिए, मान के चलो ये आप खुद है, ठीक है। आपका टारगेट है कि कोई एग्जाम में आप 80 नंबर ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप खुद पहुंच सकते हैं 80 नंबर तक, ठीक है। पर किसी को पता है कि आपको 120 नंबर तक ले जाया जा सकता है, कि तो आप क्या करेंगे, किसी और इंसान से आप कोई हेल्प लेंगे, ठीक है। तो वो आपको कहां तक पहुंचा देगा, 120 नंबर तक, ठीक है। तो जो 80 से आपका जो एक्चुअल आपकी जो डेवलपमेंट था, वहां से जो 120 तक जो खींच के ले गया, ठीक है, इसके बीच के जो गैप को 80 और 120 बीच के गैप को क्या बोलेंगे हम, ZPD बोलेंगे, ठीक है। और जिसने आपको यहां तक पहुंचाया, जो हेल्प दी, वो क्या हो गया, आपकी स्कैफोल्डिंग। और जिसने दी वो क्या हो गई, आपका MKO, वो टीचर, पेरेंट्स, कोई भी हो सकता है जिसने आपको हेल्प दी, ठीक है। जो हेल्प दी गई, टेम्परेरी हेल्प, उसको आपको क्या बोलेंगे, स्कैफोल्डिंग। और यहाँ से यहाँ तक के गैप को क्या बोलेंगे आप, ZPD, ठीक है। ये तीन चीजें आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। ये सबसे ज्यादा पूछी जाती है, ZPD, स्कैफोल्डिंग और MKO। उम्मीद है आपको इन तीनों के बीच का अंतर समझ आ गया होगा। आगे है इसकी 3 फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, जो लेव वाइगोत्स्की है, उन्होंने भाषा के तीन मुख्य फॉर्म्स बताए हैं। क्या क्या बताए हैं, सामाजिक वाक, सोशल स्पीच, निज वाक, प्राइवेट स्पीच, और साइलेंट इनर स्पीच, मूक वाक, ठीक है। सबसे पहला है सोशल स्पीच। सोशल स्पीच का मतलब क्या है, वाइगोत्स्की का मानना है कि जब बच्चा 2 साल तक क्या करता है, जब 2 साल तक का हो जाता है, तो जब दूसरों के साथ इंटरेक्ट करने लग जाता है समाज में, तो जब वो शब्दों को बोलना शुरू कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सामाजिक वाक, सोशल स्पीच। उसका नाम क्या दिया है पियाजे ने, उसने, वाइगोत्स्की ने, सोशल स्पीच, ठीक है। 2 वर्ष तक का होता है ये। दूसरा है निज वाक, प्राइवेट स्पीच। इसमें क्या होता है, 3 साल तक के आसपास ये होता है। निज वाक होता है जब कोई चीज आप कर रहे हो, खुद ही अपने आप को गाइड कर रहे हो, ठीक है। अपने आप को खुद अपने अंदर ही बात करते रहते हैं। आपने देखा होगा बच्चे को, कभी अपने अंदर ही वो चीजों को सोचते रहते हैं, ठीक है। तो जब वो अपने आप ही बात करता रहता है, खुद ही अपने आप को गाइड करता है, तो उसको लेव वाइगोत्स्की ने क्या दिया है, निज वाक, प्राइवेट स्पीच, ठीक है। क्या दिया उसका नाम, प्राइवेट स्पीच। उसके बाद आती है साइलेंट इनर स्पीच, मूक वाच। ये 7 वर्ष के लगभग हो जाती है, 7 वर्ष तक। इसमें क्या होता है कि जब कोई, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ सोचते रहता है, मतलब कुछ थॉटफुल, कुछ ऐसा होता है जो अर्थपूर्ण होगा, पर वो अपने अंदर ही उस चीज को सोचता रहता है। कोई ऐसी चीज होती है जो अपने अंदर ही सोचता रहता है, ठीक है। एक तो प्राइवेट स्पीच हो गई, वो 3 साल तक होती है, ठीक है, जो अपने आप को गाइड करता रहता है। पर ये 7 साल तक का होता है इनर स्पीच की, अपने अंदर ही वो उस चीज को सोचेगा, अर्थपूर्ण होगा वो, ठीक है। 7 साल तक उसको क्या, उसने, वाइगोत्स्की ने क्या कहा है, साइलेंट इनर स्पीच, मूक वाच, 7 वर्ष तक का, ठीक है। तो याद रखना, ये तीनों टर्म किसने दिए, सामाजिक वाक, निज वाक और मूक वाच, ठीक है। साइलेंट इनर स्पीच, प्राइवेट स्पीच और सोशल स्पीच, तीनों वाइगोत्स्की ने दिए, ठीक है। तो आपको उम्मीद है कि आपको ये सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत लेव वाइगोत्स्की का समझ आ गया होगा। इसको एक बार आप अच्छे से देखें और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके बाद अगली जो आने वाली वीडियो होगी हमारी, वो होगी लॉरेंस कोहलबर्ग का, ठीक है, नैतिक विकास का सिद्धांत। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू।